जाने के क्रम में मेरा कुछ भी होता है तो जवाबदेही मेरा खुद का रहेगा। हॉस्पिटल इसकी जिम्मेवारी नहीं होगी। क्यों झंडा फहराने से रोका गया, इसका कारण नहीं बताया गया। उसके बाद मेरा स्थिति उतना ही खराब था, तो हमको पुलिस हॉस्पिटल के अंदर क्यों मारा? आपको भी मारा? जी, हमको भी मारा। हाँ, लगातार इतना दिनों के आंदोलन को अगर सरकार नहीं सुनती है तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री घेराव होगी। कल की तारीख 15 अगस्त थी। पूरा देश स्वतंत्रता दिवस का जश्न मना रहा था। सड़कों पर तिरंगा लहरा रहे थे और हर सरकारी दफ्तर से लेके हर स्कूल, हर हर घर पर तिरंगा झंडा लहरा रहे थे और सबके मुख से एक ही नारा निकल रहा था, भारत माता की जय और वंदे मातरम। लेकिन राजधानी रांची की आपने दो तस्वीर देखी होगी। एक तस्वीर जो छात्रों ने तिरंगा यात्रा निकाली, वो जो भव्य तिरंगा यात्रा थी, और एक तस्वीर सदर अस्पताल से देखने को आपको कल मिली होगी, जहां इलाजरत, आंदोलनरत छात्र या छात्र नेता कहे, छात्र भी यहाँ इलाजरत हैं जो भूख हड़ताल पे 4 अगस्त से हैं। देवेंद्र नाथ महतो 2 अगस्त से भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में। 10 अगस्त को जब विधानसभा घेराव का कार्यक्रम हुआ, उसके बाद देवेंद्र नाथ महतो की तबीयत बिगड़ी तो इन्हें सदर अस्पताल लाया गया। उसके बाद से ये सदर अस्पताल में इलाजरत है। लेकिन कल देशभक्ति और देश प्रेम के प्रति जो जज्बा इनका देखने को मिला, वो आपने वीडियो के माध्यम से देखा ही होगा। ये खुद के पैरों पे खड़े होकर चल के बाहर भी जा रहे थे। हालांकि इन्हें बाहर जाने नहीं दिया गया, कहा गया कि परमिशन नहीं है, ज़्यादा बोलने की स्थिति में नहीं है, लेकिन हम इनसे हल्की फुल्की बातचीत करेंगे। 12 अगस्त को इन्होंने सीएस को, सिविल सर्जन को एक पत्र लिखा था कि मुझे जाने दिया जाए, यहाँ पर मुझे जितनी शारीरिक पीड़ा हो रही है मैं वहाँ नहीं जा पा रहा हूँ, उससे मुझे मानसिक पीड़ा और ज़्यादा हो रही है। देवेंद्र नाथ महतो हैं। देवेंद्र दा, बातचीत कर सकते हैं हल्की फुल्की? कल की तस्वीर सबने देखी देवेंद्र दा, आपको नहीं जाने दिया गया, हवाला दिया जा रहा है, आपकी तबीयत खराब है। हालांकि सही में खराब है, आपकी तबीयत बहुत खराब है, आप बोल नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं। आपने लगभग कितने किलो वजन घट गए इनके? 14.5 किलो वजन आपका घट चुका है। कल अगर आपको नहीं जाने दिया गया, कल क्या कुछ हुआ आपकी आंखों के सामने, क्या कुछ निकल के आया, ब्रीफ में बता दीजिए, ज़्यादा नहीं बोल पाएंगे। 2 दिन पहले से हमेशा बोला जा रहा था कि आपको झंडा फहराने के लिए ले जाया जाएगा। 9:30 बजे दिन तक भी बोला गया कि हम लोग गाड़ी अरेंज कर रहे हैं आपको ले जाने के लिए, क्योंकि सब वहाँ तैयारी किया हुआ था। तो डॉक्टर और प्रशासन अपने जिम्मेवारी पर ले जाने वाले थे। फिर अचानक हमको रोक दिया गया, जाने से मना कर दिया गया। हमको बहुत तकलीफ हुआ। फिर हमने लिख के दिया कि अगर जाने के क्रम में मेरा कुछ भी होता है तो जवाबदेही मेरा खुद का रहेगा। हॉस्पिटल इसकी जिम्मेवारी नहीं होगी। उसके बावजूद पूरा प्रशासन का हुजूम, एग्रेशन मोड पर पूरा ताकत के साथ हमको अंदर धकेल के और धक्का मुक्की करके जाने नहीं दिया। और जो मेरे साथी थे उनको भी पटक पटक के मारा गया। आपके जो पार्टी के सुप्रीमो हैं, विधायक है डुमरी के जयराम महतो, उन्होंने भी एक वीडियो संदेश जारी किया और आपसे कल वीडियो कॉल पे बातचीत भी हुई। तो कह रहे हैं कि नहीं, इस सवाल को सदन में भी उठाया जाएगा, लेकिन ये निंदनीय है। वो सवाल उठा दिए हैं कि ये आज़ादी है, तो ये आज़ादी कैसी है जब किसी को रोका जा रहा है? ये हमको भी आश्चर्य लग रहा है, और ये तो हम देशवासियों से भी हम कह रहे हैं कि हम लोग इस आंदोलन को एजुकेशन सिस्टम के सुधार के लिए गांधी के चरण कमल से शुरुआत किए, जयपाल सिंह मुंडा के चरण कमल से आगे बढ़ा रहे हैं, भगत सिंह के रास्ते हैं, सुभाष चंद्र बोस के रास्ते हैं। तो आज भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस
जिस आज़ादी के लिए अपना कुर्बानी दिया था, क्या उसका कुर्बानी का आज आज़ादी के 80 साल बाद है? क्या अम्बेडकर बिरसा गांधी के सपनों का देश है? ये सबसे बड़ा सवाल है कि हमको आखिर क्यों झंडा फहराने से रोका गया, इसका कारण नहीं बताया गया। डॉक्टर्स कह रहे हैं देवेंद्र दा कि आपकी तबीयत खराब है, आपको बाहर जाने नहीं दिया जा सकता है। 9:30 तक हमको बोला गया, शुभकामना भी दिया गया कि आप जा सकते हैं। ये साजिश है। वही डॉक्टर फिर शाम में हमको बोला कि आप जा सकते हैं। शाम में? हाँ, आप जहाँ चाहे जा सकते हैं, आपको कुछ रोक टोक नहीं है। और फोर्स को भी अभी हटा दिया गया है। तो कौन ऐसा मेरा रिपोर्ट था जो 9:30 बजे बोलते हैं डॉक्टर जा नहीं सकते हैं, और वो रिपोर्ट 3 बजे क्या ऐसा सुधार हो जाती है कि बोला जाता है कि आप जा सकते हैं। वो तो चलिए, उसके बाद मेरा स्थिति उतना ही खराब था, तो हमको पुलिस हॉस्पिटल के अंदर क्यों मारा? आपको भी मारा? जी, हमको भी मारा, धक्का मुक्की किया। उससे मेरा शरीर अंदर से बहुत कमजोर हो गया। कमजोर तो ये हो गए हैं, 14.5 किलो वजन घट गया है इनका। देवेंद्र दा, एक आखिरी बात आपसे कर लेते हैं। कल छात्रों ने देर रात प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि 18 तारीख तक हम लोग अल्टीमेटम देते हैं, तो कुछ समाधान निकालें, नहीं तो फिर 20 अगस्त को सीएम हाउस घेराव का कार्यक्रम है। जी बिल्कुल, कार्यक्रम होगा है, क्योंकि लंबे समय से आंदोलन चलते आ रहा है। 5 जुलाई से आंदोलन चल रहा है। राज्यपाल से मुलाकात के बाद? हाँ, लगातार इतना दिनों के आंदोलन को अगर सरकार नहीं सुनती है तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री घेराव होगी। लेकिन मेरा कहना है, ये लड़ाई आने वाला पीढ़ी अनंत काल तक का छात्रों के हित के लिए लड़ाई है। मान के चलिए अभी 24 जेपीएससी को सरकार रद्द कर दिया, तो ये अभी का छात्र को तो न्याय मिला, लेकिन जो 5 साल 7 साल के बाद जब परीक्षा देंगे, उसका न्याय और हित सुनिश्चित नहीं हो रहा। तो मेरा कहना है कि एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम का रिफॉर्म हो, क्योंकि सीआईडी और सीबीआई जांच का खेल बहुत दिन तक चला झारखंड में, रद्द का भी बहुत दिन तक चला। यही सीजीएल का बात करें तो एक बार तो हम खुद रद्द करा दिए थे, फिर वही स्थिति हुआ। तो अब रद्द करना, सीबीआई जांच करना, सीआईडी जांच करना, करेंट कुछ स्टूडेंट के लिए तो ठीक है, लेकिन ये लड़ाई सिर्फ करेंट स्टूडेंट का ही, भविष्य के लिए सिस्टम को सुधारना हो। जी, ये तो हो ही, लेकिन इसके ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि ऐसा सिस्टम बने कि अनंत काल तक लड़ना न पड़े स्टूडेंट को, रोड पे आना न पड़े स्टूडेंट को। एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम बने, वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इस पर बात करना। सरकार के मंत्री भी आ रहे हैं, इरफान अंसारी हो, शिल्पी नेहा तिर्की हो, और कांग्रेस कोटे के कुछ विधायक भी आए। उनसे क्या बातचीत हुई? आश्वासन मिल रहा है कुछ? आश्वासन मिल रहा है, लेकिन हम लोग आश्वासन से नहीं मानेंगे। आश्वासन से हम लोग ठगाते आ रहे हैं। हमारे लिए अब इम्पोर्टेंट रद्द, सीआईडी जांच, सीबीआई जांच तो है, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक ऐसी व्यवस्था जो बच्चे अभी 8 क्लास में पढ़ रहे हैं, 9th में पढ़ रहे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, इंटर में पढ़ रहे हैं, जो कल के दिन में फिर वो प्रतियोगी परीक्षा में आएंगे, उसके लिए प्लान करना और उसको भी न्याय मिले, ऐसा एजुकेशन सिस्टम को बनाना वो बहुत ज़रूरी है। नहीं तो स्टूडेंट का कुछ भला नहीं होगा। देश में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ,
स्टूडेंट का भला नहीं हुआ। इससे पहले CGL हम रद्द कराए थे, स्टूडेंट का भला नहीं हुआ। बहुत CBI जांच हो गया है, बहुत CID जांच हो गया है, इससे छात्रों का भला नहीं हुआ है। हम क्लियरली एक ऐसा चाहते हैं व्यवस्था जहाँ पे किसी प्रकार का कोई चांस ना हो पेपर लीक का, और उसके बावजूद अगर कोई करे तो सिर्फ जांच और गिरफ्तारी नहीं, उसका आजीवन कारावास होना चाहिए। देखिए, ये देवेंद्र नाथ महतो हैं, 2 अगस्त से भूख हड़ताल पे हैं, 10 अगस्त के बाद अस्पताल में इलाजरत है। कल क्या कुछ हुआ इनके साथ, इन्होंने अपनी मुँह ज़ुबानी आपको सुनाया। ये कह रहे हैं कि CID CBI जांच तो होते रहती है, बहुत हुआ CBI जांच, बहुत हुआ CID जांच, बहुत हुआ रद्द। इससे प्रेजेंट के बच्चों को लाभ मिल सकता है, उनकी समस्या का समाधान हो सकता है, लेकिन भविष्य के बारे में ये सोच रहे हैं और कह रहे हैं कि एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम बने जहां पेपर लीक, अनियमितता और धांधली की कोई जगह ना हो। अगर कोई इसमें पकड़ा जाता है तो जांच और कार्रवाई के अलावा, गिरफ्तारी के अलावा उसे आजीवन कारावास की भी सज़ा होनी चाहिए। ये देवेंद्र नाथ महतो हैं, आपको जिन्हें आप सुन रहे थे। कल क्या कुछ हुआ और आगे क्या कुछ होना चाहिए, इन्होंने अपने मुंह से बताया। 14.5 किलो वजन इनका घट चुका है, 2 अगस्त से भूख हड़ताल पे है, केवल पानी पर ये जी रहे हैं, पानी ही पी रहे हैं, इसके अलावा ये और कुछ नहीं ले रहे हैं। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ मैं अरविंद सिंह, प्रभात खबर झारखंड आप देख रहे थे। शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।